तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में लिमिट सेट कर सकते हो, और ये चीज़ मैं आपको पीएनबी की नेट बैंकिंग में करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको बताया था आरबीआई के नए रूल्स जो कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को लेकर के 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं। तो उस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि कैसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की लिमिट सेट कर सकते हैं ट्रांजैक्शन की। तो इसीलिए मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपनी ट्रांजैक्शन में लिमिट सेट कर सकते हो, और जिससे कि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ जाती है और आपके साथ फ्रॉड का खतरा जो है वो कम हो जाता है। और इसमें बहुत सारे नए नियम हैं जो कि अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, आपको नियम नहीं पता है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ऊपर लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो अब बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि कैसे डेबिट या क्रेडिट कार्ड में लिमिट सेट कर सकते हो। तो नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप कर सकते हो। मैं दोनों ही मेथड आपको बताने वाला हूँ, लेकिन बैंक तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बैंक का बता रहा हूँ, पंजाब नेशनल बैंक का। इसी तरह से आप सभी बैंक का भी कर सकते हो और ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं। अभी यहाँ पे आपको पोर्टल मैंने खोल के दिखा दिया है कि पंजाब नेशनल बैंक का पोर्टल ऐसा है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको सेट लिमिट करके एक ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर यहाँ पे सेट लिमिट का ऑप्शन आपके बैंक में ऐसा नहीं मिल रहा है पोर्टल, तो ऊपर कहीं यहाँ पर कार्ड्स का ऑप्शन मिल रहा होगा, और कार्ड्स में आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। लिमिट्स का ऑप्शन वहीं आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली मिला हुआ है सेट लिमिट का ऑप्शन, तो सेट लिमिट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारे यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन खुल गए हैं काफ़ी सारे। यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट, और आरटीजीएस की, एनईएफटी की, ई कॉमर्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की। अब यहाँ पे एटीएम की नहीं है। एटीएम की मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बस लिमिट लगा देनी है। ओवरऑल लिमिट पूछ रहा है सबसे पहले, तो ओवरऑल लिमिट लगा देंगे कि ओवरऑल हम कितना पैसा खर्च कर सकते हैं एक दिन में। तो मैं ओवरऑल 50,000 की लिमिट लगा देता हूँ। आप चाहो तो जितनी मर्जी लगा सकते हो, और ट्रांजैक्शन कितनी मैक्सिमम एक दिन में आप कर सकते हो वो भी यहाँ पर है। तो 3, 4 या 2 जितनी भी ट्रांजैक्शन, अभी यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ। अगर आप यहाँ पे 1, 2 या 10 या 100, 50 जो भी अपनी मर्जी से डाल सकते हो। और अभी बेनिफिशरीज हम यहाँ पे छोड़ देंगे, और उसके बाद नीचे आएंगे तो यूपीआई ट्रांजैक्शन यानी कि आप जो गूगल पे, फोन पे से करते हो, उसकी लिमिट आपसे पूछ रहा है कि एक दिन में आप कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो और उसकी लिमिट क्या होगी। तो यहाँ पे मैं 25,000 की लिमिट डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं 2 ट्रांजैक्शन डाल देता हूँ कि मैं 2 ही ट्रांजैक्शन कर पाऊँ एक दिन में, और लिमिट जो है 25,000 की हो। तो 25,000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन फ़ोन पे, गूगल पे से ट्रांसफ़र मैं नहीं कर पाऊँगा। इसी तरह से विद इन पीएनबी पूछ रहा है, तो विद इन पीएनबी इसको हम खाली छोड़ देंगे। आरटीजीएस पूछ रहा है। आरटीजीएस अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको 0 कर सकते हो, या फिर लिमिट लगा सकते हो कि कितने का हो। क्रेडिट कार्ड पेमेंट, एनईएफटी ट्रांजैक्शन, ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग करते हो तो उसके भी लिमिट लगा सकते हो। मान लो ई कॉमर्स की मैं 5,000 की लिमिट लगा देता हूँ, और यहाँ पे 2 ही ट्रांजैक्शन मैं बस छोड़ देता हूँ कि दिन में 2 ही बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो पाए मेरे कार्ड से। इसी तरह से आईएमपीएस की लिमिट भी है। तो आपको जो भी लिमिट सेट करनी है वो आप कर सकते हो, और यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपसे ये ओटीपी मांग रहा है। ओटीपी आया आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे ओटीपी डाल रहा हूँ अभी। तो ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सबमिट करना है, और सबमिट करते ही आप देखोगे कि लिमिट जो है सक्सेसफुली यहाँ पे सेट हमारी हो चुकी है। तो ये तो हो गई नेट बैंकिंग से, लेकिन अभी यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन नहीं थे, जैसे कि एटीएम कैश विड्रॉल की लिमिट हमने नहीं लगाई है, और यहाँ पे पीओएस की लिमिट भी हमें देखने को नहीं मिली है। तो उसके लिए हमें मोबाइल एप्लीकेशन को देखना होगा। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल एप्लीकेशन में। तो आप देख सकते हो कि ये मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशन है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, और यहाँ पे डेबिट कार्ड का एक ऑप्शन है। तो हम डेबिट कार्ड पे जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पे अपडेट एटीएम लिमिट कर सकते हो, अपडेट पीओएस यानी कि जहाँ पे आप स्वाइप करते हो पॉइंट ऑफ सेल पे, उसकी भी लिमिट, ई कॉमर्स की लिमिट भी सेट कर सकते हो। ई कॉमर्स की लिमिट हमने अभी कंप्यूटर में सेट ऑलरेडी कर दी है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेस लिमिट भी है, इंटरनेशनल यूजेज भी आप कर सकते हो सेट, और नीचे एटीएम को ऑन या ऑफ, इनेबल डिसेबल भी आप यहाँ से ही कर सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं आपको एटीएम की लिमिट अपडेट करके दिखाता हूँ, उसी तरह से सारी लिमिट्स अपडेट हो जाएंगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने अकाउंट नंबर मांग रहा है, तो हम यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देंगे, और अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड की ऑथेंटिकेशन डिटेल मांग रहा है, यानी कि डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी और कार्ड का पिन यानी कि एटीएम का जो भी पिन है। तो वो सारी डिटेल भरने के बाद आप यहाँ पे नीचे कंटिन्यू कर दोगे, और कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कि एटीएम की लिमिट मांग रहा है जो भी हम सेट करना चाहते हैं। और करंट लिमिट अभी मैंने 5,000 की सेट कर रखी है, यानी कि एक दिन में एक बार में 5,000 से ज़्यादा मेरे एटीएम से कैश विड्रॉल नहीं हो सकता।
तो ये लिमिट आप जितनी चाहो उतनी सेट कर सकते हो जितनी आपकी बैंक परमिशन देता है। तो अभी चेंज करने के लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करके दिखा देता हूँ लिमिट, कि 5000 से मैं यहाँ पे 6000 का अमाउंट डाल देता हूँ और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेस हो गया, लिमिट अपडेट हो गई है। तो इस तरह से एटीएम की लिमिट भी आप सेट कर सकते हो और भी जिस भी चीज़ की लिमिट चाहो आप यहाँ पे नेट बैंकिंग से या मोबाइल बैंकिंग से आप उसको चेंज कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड की लिमिट सेट करनी है ऑनलाइन घर से ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सवाल कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपका आंसर दे दूंगा।